कल कैप्टन सफदर साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इस बयानिया को हमने बेइज्जत कर दिया है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके। अब ये बयानिया दफन हो चुका है। मैं चाहता हूं जरा सुन लीजिए, इसके बाद इस पर जवाब दीजिएगा। मैंने बोर्डों पे लिख लिख के लोगों को याद कराया था, ये बयानिया बड़ा स्ट्रांग था, मगर हमने वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन हमने अपना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। अब ये नजरिया नहीं चलेगा वोट को इज्जत हो, हमने दफना दिया इस नारे को। मियां साहब को कहना चाहिए था कि वोट एक्सटेंशन को वोट दे, उनको भी तो नहीं कहना। मैं दाता जूर बैठा हूं, नहीं कहना चाहिए था। 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली, पहले आपके पास हुकूमत नहीं थी। ये बात तो, ये पहले भी तो हुकूमत तो थी, तो फिर आपने ऐसी हुकूमत क्यों ली? वो बाजवा के नीचे दबी हुई हुकूमत है। जी क्या कहेंगे मलिक साहब इसमें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब हमने एक्सटेंशन के लिए वोट किया तो हमने जो बयानिया है वोट को इज्जत दो उसको दफन कर दिया। नवाज शरीफ साहब को नहीं कहना चाहिए था कि एक्सटेंशन के लिए वोट दें, और 28 नवंबर से पहले वो कह रहे हैं कि हुकूमत भी हमारी नहीं थी, वो बाजवा साहब के अंडर ही थी। देखिए शहजाद, मैं क्वाइट फ्रैंकली आई डिफर फ्रॉम व्हाट कैप्टन सफदर सेड। उनको हक हासिल है जो मर्जी बात कहें वो, लेकिन यह बात यह है कि आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि आपका जो कमांड स्ट्रक्चर है वो पोलराइज्ड हो। यानी हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत पैदा हो गई थी और अदालत ने एक हुक्म दे दिया कि मामला पार्लियामेंट में चला जाए, पार्लियामेंट में आ गया, और पार्लियामेंट में एक पॉलिटिकल पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी वोट्स फॉर एक्सटेंशन, एंड सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो ये कहे कि मैं वोट को नहीं देती, तो फिर जो कमांड स्ट्रक्चर है वो सपोर्टेड एंड वोटेड बाय वन पॉलिटिकल पार्टी है। इट्स ए एब्सर्ड आर्गुमेंट। मैंने आई कुड नॉट इवन थिंक ऑफ। एनीवेज, ये जो कमांड स्ट्रक्चर है वो पोलराइज नहीं हो सकता। बेशक मेरा बयानिया उसे इफेक्ट हुआ, बेशक उस वक्त जो हमारी एक कैंपेन थी, और वो कैंपेन ये थी जिसमें जनरल बाजवा के खिलाफ वो कैंपेन थी, जिसमें जनरल फैज हमीद के खिलाफ वो कैंपेन थी, उस सारी कैंपेन को और एंटी मिलिट्री पोजीशन को, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोजीशन को वोट देने के साथ एक इफेक्ट जरूर हुआ, ये ठीक है बात। लेकिन आई वाज वन ऑफ द उन लोगों में शामिल थे हम जो हम कह रहे थे कि कुछ चीजें नेशनल इंटरेस्ट में बियॉन्ड पॉलिटिक्स भी होती हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान का कमांड स्ट्रक्चर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस पोलराइज नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा एक और सवाल का जवाब भी देते, क्योंकि आपके भी ताल्लुकात जनरल बाजवा साहब से बड़े करीबी रहे हैं, और जावेद चौधरी साहब ने एक मुलाकात की थी, उसके बाद वो मुख्तलिफ इस पर आर्टिकल्स लिख चुके हैं। 2 रोज पहले भी उनका जो आर्टिकल आया उसमें उन्होंने कहा कि एक पूरा ये प्लान बन चुका था जिसमें एक विन विन सिचुएशन थी नवाज शरीफ के लिए भी, इमरान खान के लिए, कि दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, उनके केसेस खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन भी हो जाएंगे, और जनरल बाजवा साहब को उसमें 8 माह की एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब उसी आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है कि जब जनरल बाजवा साहब को यह प्लान पता चला तो उन्होंने आपको कॉल किया, आप शायद हीथ्रो एयरपोर्ट से निकल रहे थे, आपको कॉल करके बताया कि मैंने अपनी एक्सटेंशन के हवाले से ये बात सुनी है और मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि मुझे एक्सटेंशन मिले। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए शहजाद साहब, जो जावेद चौधरी साहब ने लिखा है ज्यादा बेहतर तो वो ये बता सकते हैं, लेकिन जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन में, और मियां नवाज शरीफ साहब आपको पता है कि एक्सटेंशन देने के मामले में, तो ये बात तो हार्डली कभी किसी ऐसी सीरियस टॉक्स में गई होगी। ना जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेना चाहते थे, ना मियां नवाज शरीफ एक्सटेंशन देना चाहते थे। तो ये दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं जो जावेद चौधरी साहब ने लिखी है। लेकिन इस पर तो ये भी लिखा हुआ है कि जो पार्टी की दूसरी लीडरशिप थी वो ये तय कर चुकी थी, ये फॉर्मूला बन चुका था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फॉर्मूला को बना नहीं था। ये इसमें ये बात जरूर है कि ये जो जहां तक जावेद चौधरी साहब ने लिखा है और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि उन मुलाकातों के हवाले से और कहीं ये थिंकिंग थी कि ये जितनी पोलराइजेशन है इसका खात्मा हो और इसमें एक कुछ ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। लेकिन मलिक साहब, राना सनाउल्लाह पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि आपको किसने कहा वो 28 नवंबर को रिटायर होना चाहते थे? वो रिटायर होना नहीं चाहते थे, यानी कि एक्सटेंशन ही लेना चाहते थे। नहीं, देखिए, ये मैं कह रहा हूँ, ये राना सनाउल्लाह साहब के पास में कह सकता हूँ कि वो नहीं लेना चाहते थे, बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं लेना चाहते थे। नहीं लेना चाहते थे क्यों? राना साहब कह रहे वो कह रहे रिटायर नहीं होना चाहते थे। नहीं, एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे। देखिए कितनी बार कहा, ये आपको कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये रिजॉल्व किया, उन्होंने ये बात अपनी तो फिर आपकी पार्टी ये क्यों बयानिया बना रही है कि 28 नवंबर से पहले उनकी हुकूमत थी और वो कंटिन्यू करना चाहते थे? आपकी पार्टी ही क्यों ये बात कर रही है फिर?
मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने इस तरह से कहा जैसा आप कह रहे हैं। मैंने वो राना सनाउल्लाह साहब की बात भी, मेरी गुजारिश सुन लें, मैंने राना सनाउल्लाह साहब की बात भी सुनी। उसमें ये बात उन्होंने जरूर की है कि हमें दिक्कत थी 29 नवंबर तक, और उसकी वजह शायद ये थी कि प्रोबेबली उसमें उनका रेफरेंस कहीं पंजाब हुकूमत के साथ होने वाले इश्यूज पे था, उनकी परवेज इलाही साहब और बाद में मोनस की स्टेटमेंट के साथ उनका रेफरेंस हो सकता है, प्रोबेबली, दिस इज व्हाट आई थिंक। और ये भी हो सकता है कि जो एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।